आज हम आपको बताएंगे उन सबसे महंगी गलतियों के बारे में जिन्होंने न केवल कंपनियों और देशों को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि इन्हें याद करने पर लोग अब भी हैरान रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे महंगी गलतियों वाले इस वीडियो को। दुनिया में की गई सबसे महंगी गलतियां नंबर 1। 1998 में याहू को एक चांस मिला गूगल को मात्र $1 मिलियन में खरीदने का, लेकिन याहू ने मना कर दिया। फिर 2002 में याहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर से गूगल को $3 बिलियन में खरीदना चाहा, लेकिन गूगल ने कहा $5 बिलियन। तो फिर से याहू ने मना कर दिया। इसके बाद 2008 में जब याहू बहुत बुरी तरह फेल होने लगा, माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए $45 बिलियन का ऑफर दिया, लेकिन याहू ने इसे भी मना कर दिया। इसके बाद 2016 में जब याहू एकदम से गिर चुका था, तो उसे वेराइजन नामक कंपनी ने मात्र $4.6 बिलियन में ही खरीद लिया। नंबर 2। 1868 में रूस के राजा अलेक्जेंडर ने अलास्का को बर्फ से भरी हुई जगह समझकर अमेरिका को मात्र $7.2 मिलियन यानी करीब 59 करोड़ रुपए में ही बेच दिया था। अलास्का खरीदने के बाद अमेरिका ने जब वहां खोज की तो वहां उन्हें हजारों करोड़ों के सोना चांदी और ऐसे महंगे एलिमेंट्स मिले जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद अलास्का की कीमत को कई गुना बढ़ा दिया गया और जो अलास्का सिर्फ 59 करोड़ रुपए में ही बिक गया था, आज उसकी जीडीपी $50 बिलियन है। नंबर 3। साल 1958 में इस पागल आदमी की वजह से चाइना में 55 मिलियन लोगों की मौत हो गई। दरअसल चाइना का लीडर माउस डॉग ने जब देखा कि स्पैरो हर साल 4 किलोग्राम वेट को खा लेते हैं, उसने इसी प्रॉब्लम को देखकर एक कैंपेन निकाला। इस कैंपेन का मकसद स्पैरो को पूरी तरह नष्ट करना था, और हुआ भी कुछ ऐसा। उसने 2 मिलियन स्पैरो को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। स्पैरो के खत्म होते ही ग्रास हॉपर और कैटरपिलर की आबादी आसमान छू गई, जिसकी वजह से वह कई हजार खेतों की फसलों को बर्बाद कर दिए और चाइना भूखमरी का शिकार बन गया, और इस भूखमरी ने 55 मिलियन लोगों की जान ले ली। नंबर 4। 2003 में स्पेनिश नेवी ने इंजीनियर्स को एक मरीन बनाने का ऑर्डर दिया। इंजीनियर्स ने कैलकुलेशन के समय गलती से डॉट को अलग जगह पर लिख दिए, जिसकी वजह से उस सबमरीन का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए वह सबमरीन पानी के अंदर तो चली जाती थी, पर पानी के ऊपर नहीं आ पाती थी, और सिर्फ फोर्स की वजह से स्पेन को $780 मिलियन का घाटा हो गया। नंबर 5। 2020 के यूएफए प्री मैच के दौरान कोका कोला ने प्रमोशन के लिए अपने बॉटल्स रोनाल्डो के आगे रख दिए, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कोका कोला ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। रोनाल्डो ने कैमरे के आगे से कोका कोला की बॉटल्स को हटा दिए और सभी को पानी पीने का संदेश दिए। इसके बाद रोनाल्डो की सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से कोका कोला को तुरंत $4 बिलियन यानी करीब 33 अरब रुपयों का नुकसान हो गया। नंबर 6। 2014 में फ्रांस ने $7.5 बिलियन यानी करीब 0.4 ट्रिलियन रुपीस लगाकर 341 नए ट्रेन खरीदे, लेकिन जैसे ही 2016 में उन ट्रेन्स को पब्लिकली लाया गया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ट्रेन की चौड़ाई प्लेटफॉर्म से 20 सेंटीमीटर ज्यादा थी। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इंजीनियर्स ने सिर्फ नए प्लेटफॉर्म का साइज देखकर ही इस ट्रेन को डिजाइन किए थे। उन्होंने 13 साल पुराने प्लेटफॉर्म पर ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद सरकार को इन 1300 प्लेटफॉर्म को वापस बनाना पड़ा, जिसमें उन्हें $50 मिलियन यानी करीब 4 अरब 13 करोड़ रुपयों का खर्च आया। 2017 में रिलीज हुई फिल्म जस्टिस लीग जब सिनेमा में देखी जा रही थी, तो ऑडियंस ने कुछ अजीब चीज नोटिस किए। उन्होंने देखा कि हेनरी केविल, जो कि सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं, उनके फेस पर कुछ धुंधलापन नजर आ रहा है, और कई सीन्स में तो उनका मुंह ठीक से दिख भी नहीं रहा है। दरअसल जब जस्टिस लीग की शूटिंग हो रही थी तो हेनरी केविल को अपनी मूंछें शेव करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वह उस समय मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग कर रहे थे और इस मूवी में तो उन्हें मूंछें रखकर रोल प्ले करना था। उन्होंने अपनी मूंछें शेव करने से मना कर दिया। अब जस्टिस लीग के डायरेक्टर का काम यह था कि वह वीएफएक्स का यूज करके उनकी मूंछों को एडिट कर दें, लेकिन भाई वीएफएक्स का यूज करने के बावजूद भी मूवी में हेनरी केविल की शक्ल काफी अजीब दिख रही थी, जो सुपरमैन के चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और भाई सिर्फ मूंछें एडिट करने में ही इनके $25 मिलियन खर्च हुए। साथ ही जब मूवी रिलीज हुई तो इसकी लो रेटिंग की वजह से जो नुकसान हुआ वह तो इससे भी ज्यादा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।